गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें जो है हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है उसके रूट्स रियल और इक्वल होंगे। इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसमें रूट रियल थे और डिस्टिंक्ट थे, तो वो किस तरीके से हमने फाइंड किया था और इसमें हम किस तरीके से इसके CFPI फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन m² माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, 3 एंड 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 एंड 3 इसके रूट्स आएंगे। तो CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए हमने बताया था रूट्स रियल एंड इक्वल आएंगे, तो क्या करेंगे हम, C1 प्लस C2x, क्योंकि यहाँ पे दो रूट्स ही हैं तो C1 प्लस C2x e टू द पावर mx। यहाँ पे m कितना है, 3 है, इंटू x। ओके, e टू द पावर mx लिखते थे, m यहाँ पे 3 है तो e टू द पावर 3x, ये हमारा हो गया CF। अब क्या है, हमें PI निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमने बताया था 1/, ये जो इक्वेशन दी होती है इसको लिखते हैं d² माइनस 6d प्लस 9 इंटू में क्या करते हैं, ये जो हमारे फंक्शन दिए हुए हैं e टू द पावर 3x, ये क्या है, हमारा एक्सपोनेंशियल का है। तो क्या करेंगे हम, रिप्लेस d बाई 3। कभी भी एक्सपोनेंशियल दिया होगा तो d को जो भी अल्फ़ा उसकी वैल्यू होगी यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देंगे। तो अगर d की जगह यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो 1/3² माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9 e टू द पावर 3x। 9 प्लस 9 18 माइनस 18। ओके, 18 माइनस 18 क्या हो जा रहा है, हमारा 0 हो जा रहा है। तो ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट 0 हो जा रहा है। मतलब क्या है कि हमारा केस जो है हमारा फेल हो गया। यहाँ पे हमारा जो डिटर्मिनेंट है 0 नहीं होना चाहिए। तो अब क्या है कि अगर जब भी केस इस तरीके से फेल होता है कि यहाँ पे अगर जो वैल्यू है अल्फ़ा की उसको रिप्लेस किए d से, d में जो अल्फ़ा की वैल्यू है उसको वहाँ पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद अगर वैल्यू 0 आती है तो वो केस फेल हो जाता है। उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, डिफ्रेंशिएट करते हैं उस इक्वेशन को। ये जो इक्वेशन हमारी d² वाली ये इक्वेशन थी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के साथ, x मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो d² माइनस 6d है, तो d² को क्या लिख सकते हैं हम, 2d लिख सकते हैं, माइनस 6d को 6, 9 को करेंगे तो 0 e टू द पावर 3x। ओके, अब फिर क्या करेंगे हम, d इक्वल टू 3 पुट करेंगे। अब d की जगह अगर हम यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 6 माइनस 6, अगेन 0 हो जा रहा है। डिटर्मिनेंट क्या हो जा रहा है हमारा, इसका जो फंक्शन है ये हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अगेन फेल। ओके, जब तक हमारा फेल होता रहेगा फिर हम क्या करते रहेंगे, यहाँ पे x मल्टीप्लाई करेंगे और फर्दर वो जो दिया होगा
उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ पे फिर केस फेल हो गया है। तो अब ये केस फेल हो गया है, तो अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे x मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। x पहले से था, x और मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर 1/, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2d का, 2 6 का डिफ्रेंसिएशन 0 कांस्टेंट है ये, e⁻³ 3x। ओके, तो अब हमारा क्या है कि ये PI हमें मिल गया। जब भी इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा की, तो अगर कभी भी इसके जो है ज़ीरो आते हैं तो वो केस फेल हो जाता है। उसके बाद फिर फर्दर हम क्या करते हैं कि x मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पे, और जो इक्वेशन दी हुई है पहली उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो d² - 6d + 9 था, तो यहाँ 2d - 6 आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद। उसके बाद फिर अगेन पुट करेंगे वैल्यू, अगेन हमने पुट की, फिर हमारा क्या है कि ये 0 आ जा रहा है, अगेन फेल होगी कंडीशन। अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x मल्टीप्लाई करके, x पहले से था, x को मल्टीप्लाई फिर से यहाँ किया, x² हुआ, और फिर इस वाली वैल्यू को ही हम डिफ्रेंशिएट फर्दर करेंगे। जहाँ से फेल हो रहा है ओके, वो वाली इक्वेशन को ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस वाले कंडीशन में हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर केस फेल हो रहा था तो हम इसी वाली इक्वेशन को ही डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, d² वाली। इसी तरीके से यहाँ पे फेल हो रहा है तो इसी वाली इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट फर्दर करेंगे। अब क्या है कि अब हमें कोई वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि d है नहीं यहाँ पे, अब पुट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे y = CF + PI, CF + PI। CF कितना दिया हुआ है, C1 + C2x e⁻³ 3x प्लस PI कितना है, x² 2 e⁻³ 3x। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? कभी भी इस तरीके से आएगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है, तो हमने बताया था तरीका। अभी क्या है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर केस फेल होगा तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा। जब केस फेल होगा तो उसको x के साथ मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर फिर फेल होता है केस तो फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब तक केस फेल होता रहेगा हम डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। जब फाइनली जब यहाँ पे d बचेगा नहीं तो क्या होगा कि फिर हमें पुट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो वो हमारा फाइनल पर्टिकुलर PI निकल जाएगा। फिर जनरल इक्वेशन CF + PI हम लिख देंगे। क्लियर है इतना? तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, उनको अलग अलग वैरायटी, हर एक एक क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग टाइप्स पे डिस्कस करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।